नमस्कार। यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आज इंडिया और पाकिस्तान की तल्ख बयानी सामने दिखी और इस तल्ख बयानी में इंडिया की डिप्लोमेट है अनुपमा सिंह, उन्होंने राइट टू रिप्लाई लिया और राइट टू रिप्लाई लिया। पाकिस्तान की तरफ से तो बोला ही गया, कश्मीर पे बहुत कुछ बोला गया। साथ में अनुपमा सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने ये बोला पाकिस्तान पूरा रेड में है, उसकी बैलेंस शीट भी रेड में है और उसके कर्म भी रेड में हैं। ये सुनिए। 3. A country that hosts and even celebrates UNSC sanctioned terrorists, commenting on India, whose pluralistic ethos and democratic credentials are exemplars for the world, is a contrast for everyone to see. Mr. President, I'll conclude by only emphasizing that we cannot pay any further attention to a country that speaks while being soaked in red. The red of the bloodshed from the terrorism it sponsors around the world, the red of its debt-riddled national balance sheets, and the red of the shame its own people feel for their government having failed to serve their actual interests. इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजू कासमी जी। आरजू जी को कौन नहीं जानता है। आरजू जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो पे। आरजू जी, अगर ऐसे ही दोनों कंट्रीज लड़ते रहेंगे तो क्या दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस अच्छे हो पाएंगे? आपके जो अब प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं उस पार्टी के जो चीफ हैं उन्होंने ही तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि इंडिया से बेटर रिलेशंस करेंगे हम। देखिए बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो। जो आपने क्लिप चलाया अनुपमा सिंह जी का, वो कुछ टाइम पहले तक इस्लामाबाद में जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर थी, या हाई कमीशन जो है वहां पर हुआ करती थी। मेरी उनसे कई बार मुलाकात भी हुई है डिफरेंट इवेंट्स में, और अभी रिसेंटली वो गई हैं यहाँ से। तो यकीनन जो वो बात कर रही है मैं उनकी बात को डिनाई तो नहीं करूंगी, क्योंकि वो जो कुछ कह रही हैं यकीनन पाकिस्तान में जिस वक्त हमारी इलेक्शंस नहीं हुए थे और नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा था, उनके केसेस एक के बाद एक खत्म हो रहे थे, जो कि सब हैरान भी थे कि इतनी तेजी से केसेस बने नहीं थे जितनी तेजी से खत्म कर दिए गए। सबका ये मानना था, सबका ये ख्याल था कि अब नवाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर आएंगे और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि भारत के साथ बातचीत की जाए, टर्म्स ठीक किए जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की थोड़ी बहुत जो है रेपुटेशन वो बेहतर है भारत में भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी। लेकिन हुआ ये कि लास्ट मिनट पे अचानक से शहबाज शरीफ साहब को सामने लाया गया, उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं, और आप जानते हैं कि कौन ला रहा है। तो यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये बात सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में किस तरह से इलेक्शंस होते हैं और किस तरह से सिलेक्शंस होते हैं। तो इस बार नवाज शरीफ साहब के बजाय फिर शहबाज शरीफ साहब को ही सिलेक्ट किया गया है और वही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आएंगे। इसका मतलब ये है कि भारत के साथ फिलहाल बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं थी, वो तो सारी बातें नवाज शरीफ साहब कह रहे थे। तो यकीनन कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो लोग पावर में होते हैं, जो मुल्क को चलाते हैं, आपको पता है एजेंसीज हैं, फौज और कई तरह के लोग, वो अभी शायद भारत के साथ बातचीत नहीं करना चाह रहे, टेंशन बनाए रखना चाह रहे हैं। उसमें उनका क्या फायदा है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑफिसर ने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। कश्मीर पे उनका स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे। Secondly, with regard to the extensive references to India made by Pakistan, we note that it is deeply unfortunate for the Council's platform to have once again been misused to make patently false allegations against India. We are constrained to respond, but as we don't wish to similarly waste the Council's time, we will make only 3 points. 1. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India, and the constitutional measures taken by the Government of India to ensure socio-economic development and good governance in the Union territory of Jammu and Kashmir are matters internal to India. Pakistan has no locus standi to pronounce on matters that are internal to India. ये पाकिस्तान हैज नो लोकस स्टैंड टू स्पीक ऑन इंडिया। अच्छा, ये बात कई बार बोली जा चुकी है और पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि कश्मीर पे बोलोगे तो रिलेशंस बेटर नहीं होंगे। इस पर आपके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि अगले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं
शाहबाज शरीफ साहब, इनके इतने स्टेटमेंट्स हैं कि उन्हें आप पढ़ लो, उन्हें ही पढ़ लो तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन नहीं ठीक हो सकते। ऐसे ही रावी का पानी रोका जाएगा हर बार और पाकिस्तान हर बार चीखेगा। तो ये कैसे, मतलब पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आता है पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान उम्मीद ये करता है कि इंडिया अपनी जमीन दे देगा। देखिए, पाकिस्तान में 2 तरह की सोच चल रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे पहले जो आर्मी चीफ रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका तो ये कहना था कि जी 10-20 साल के लिए जो है वो भारत के साथ कश्मीर पे बात ही ना की जाए और उसके बजाय किया ये जाए कि ट्रेड करें, बाकी हर चीज़ के ऊपर बात करें या हर चीज़ अपने यहाँ से वहाँ जाने दें या वहाँ से यहाँ आए, मतलब ट्रेड की बात कर रही हूँ, सामान की बात कर रही हूँ, ये सब कुछ हो लेकिन कश्मीर पे बात ना हो। ये कहना था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, लेकिन खैर वो चले गए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं उनकी एक अलग सोच यकीनन होगी और इसी वजह से शायद नवाज शरीफ साहब को आने भी नहीं दिया गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा था। उनकी स्टेटमेंट निकाल के आप देख सकते हैं, जिस वक्त वो पाकिस्तान वापस आए थे इलेक्शन से पहले, उन्होंने यही कहा था कि वो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, खास तौर पे अफगानिस्तान और भारत, उसके साथ वो टर्म्स को ठीक करेंगे और टर्म्स ठीक इसी तरीके से हो सकेंगे जब कश्मीर कश्मीर करना पाकिस्तान बंद करेगा। बहुत बार बहुत से लोगों ने, कई यूट्यूबर्स ने इंडिया से भी, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इंडिया से ये भी कहा है कि जब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाता है तो ना फूड क्राइसिस पे बात करते हैं, ना किसी इकोनॉमी पे बात करते हैं, ना इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के यहाँ भी या पाकिस्तान में भी ऐसे लोग या ऐसी कंपनीज आनी चाहिए जैसी भारत में और दूसरी जगह जाती है, ताकि हम लोग ये जो लोन हर वक्त मांगते रहते हैं उससे निकल पाए। बल्कि जाते हैं और हर जगह पे ना एजुकेशन पे बात करते हैं, ना हेल्थ पे बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर कश्मीर करके आते हैं। इस चीज के ऊपर अब पाकिस्तान के लोग भी जो है वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहे। उनका भी यही कहना है कि जी या तो आप डेवलपमेंट करके दिखा दें जैसे भारत कर रहा है। ठीक है, भारत का एक बहुत बड़ा बजट है, लास्ट जो मैंने देखा था तो वो $14 बिलियन का था, लेकिन ये कि चले $14 बिलियन ना, $500 बिलियन हो, उससे हाफ हो, कुछ तो पाकिस्तान हमारी साइड पे जो कश्मीर है जिसे हम लोग आजाद कश्मीर कहते हैं वहां पे करता हुआ दिखाई दे और उसके बाद ये बात करें कि हाँ जी कश्मीर के लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं, हम उनको रखना चाहते हैं, कश्मीर हमारा है, ये वो जो चूरन बेचे जाता है वो बेचे। लेकिन हो ये रहा है कि ना तो कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ना उन लोगों के फायदे की कोई बात हो रही है। वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं आजाद कश्मीर में और यहाँ पे बातें ऐसी की जाती है कि जैसे हम जम्मू कश्मीर भी ले लेंगे जी। इस्लामाबाद में कोई लेना देना नहीं है, इस्लामाबाद से काफी दूर है कश्मीर, जो हमारा वाला कश्मीर है। लेकिन यहाँ पे जो है वो श्रीनगर हाईवे बना दिए। अरे भाई, श्रीनगर हाईवे का इस्लामाबाद में क्या काम है? तो श्रीनगर हाईवे बना के खुश हो रहे हैं कि जी यहाँ पे बना दी हमने, ये कर दिया। तो वो ये जो चीजें चलती जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भारत के साथ एक ग्रुप ऐसा है, शायद 2 ग्रुप होंगे, जो एक चाह रहा होगा बात करे और दूसरा चाहता है बात ना करे, इसीलिए कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई एक अजीब सी तरह की स्टेटमेंट जो है वो रिलीज कर दी जाती है, जिसके बाद जाहिर है कि भारत की तरफ से भी उसी तरह का जवाब आता है। माफी चाहूंगा, बीच में खांसी आ गई, मैं वो ना म्यूट करना चाह रहा था, म्यूट कुछ और हो गया। तो इसमें ऐसा हो जाता है कभी कभी, गलतियां प्रोडक्शन में बहुत होती हैं। अच्छा, एक एक चीज बोली गई, तुर्की टर्की ने भी पता नहीं क्या सोच लिया, जैसे खाला का घर हो, कश्मीर में कभी भी घुस जाएंगे। ये टर्की, ये जो एर्डोगन है, इन्होंने इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को परमानेंटली पलट दिया है, हमेशा के लिए पलट दिया है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि इंडिया ग्रीस कभी इतने करीब नहीं था। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल में आए, इन्होंने दोबारा कश्मीर राग अलापा है। यूएन में, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन काउंसिल में, ये अनुपमा जी टर्की को स्टेटमेंट देते हैं। India is exercising its right of reply in response to references to India during the high-level segment. Firstly, we regret the comment made by Turkey on a matter that is an internal affair of India and hope that it would refrain from making unsolicited comments on our internal matters in future. मतलब एक बार में सब, जैसे एक ऐड आया करता था किस जमाने में, एक बार में सारे करके बदल दूंगा, वो कर दिया, सबको एक बार में नाप दिया हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। तुर्की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कितना अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का, कि वो अपने भी रिलेशंस इंडिया से खराब कर रहा है। देखिए, आप वो तो टर्की के ही कोई बता सकते हैं आपको कि वो ऐसा क्यों करे, लेकिन यकीनन इस वक्त टर्की के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं
और ये तो आपको याद होगा कि जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट आने वाली थी और यहाँ से हमारे लोग वहां पे जा जाके कहवा पी रहे थे, तो उस वक्त टीवी चैनल पे पीटीआई की एक मेंबर ने बैठ के कहा था कि बस जी वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर तालिबान जो है ना वो हमें कश्मीर लेके देंगे। याद है आपको वो क्लिप? तो इस तरह की बातें करते हैं लोग, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान से की जाए, मुझे समझ में आता है कि यहाँ से इमोशनल होकर या किसी भी तरीके की बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट चली जाती है, लेकिन टर्की से इस किस्म की बातें या तुर्किया से इस किस्म की बातें की जा रही हैं वो काफ़ी हैरत अंगेज है, क्योंकि बहरहाल ये कुछ भी कह लीजिए, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला है और इसमें मेरा ख्याल है कि इनका बोलना बनता नहीं है कि वो एक बीच में आके और कश्मीर के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे दें। लेकिन हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से किसी ने कहा हो कि भाई एक जाके एक बड़क तुम भी लगा दो, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को या इवन हिंदुस्तान को इनकी इस स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ने वाला है। फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन ये टर्की जो है वो अंदर घुस के इसको ट्रायंगुलर जरूर बना रहा है गेम को। ये ट्रायंगल जो है ये बड़ा दिक्कत वाला है, ये दिक्कत वाला इंडिया के लिए नहीं है, ये दूसरी साइड जरूर है, क्योंकि इंडिया को तो पता था कि ये होना है। हमारे लिए, इंडिया के लिए टर्की कभी इतना इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं था। हमारी इजराइल से अच्छी दोस्ती हो रही है, गल्फ पूरे से अच्छी दोस्ती हो रही है। टर्की अकेला दोस्ती रखना, दुश्मनी रखना चाहे रख ले। फाइनली मैडम ने ह्यूमन राइट्स कमीशन में पाकिस्तान को एक बार अच्छी तरह से लताड़ा। उन्होंने, अनुपमा जी ने, आपकी दोस्त हैं, आपसे अच्छी दोस्ती है, तो आपके साथ फोटो डाल सकती हूँ। मुझे मरवा देना, मुझे मरवा के छोड़ोगे, वो इतना हमें झाड़ रही है और आगे से कह रहे आपकी दोस्त है। नहीं, जाहिर है वो अपनी ड्यूटी दे रही है और सही कर रही है। मैं ये सुनवाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या बोला, then we'll discuss. 2. A country that has institutionalized the systemic persecution of its own minorities and has a truly abysmal human rights record, commenting on India, which is demonstrably making great strides in achieving economic progress and social justice, is not merely ironical but perverse. A glaring example was large-scale brutality perpetrated against minority Christian community in Jallianwala in Pakistan in August 2023, when 19 churches were gutted and 89 Christian houses burnt down. 19 चर्च जला दिए गए और 39 क्रिश्चियन हाउसेस को जला दिया गया। ये सारी स्टैटिस्टिक्स के साथ बैठी थी। अच्छा, इस सब में भी चाहिए था उनको, जाहिर उनकी ड्यूटी है, उनको बना के दिया होगा कि मेरे आपकी तरह बैठ जाएंगे, पता ही कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं भी रिसर्च के साथ बैठता हूँ, आप भी रिसर्च के साथ बैठते हैं। आपके इसी स्टेटमेंट का ना हजारों लोग इंतजार करते हैं कि ये स्टेटमेंट आए और उसे ट्विटर पे लगाएं। ये और वो लोग खासतौर से जो कि इंतजार करते रहते हैं, जो कि खाना भी खा रहे होते हैं, तो उनकी पहली नजर हमारे यूट्यूब पर, ट्विटर पे होती है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए कि हम उन्हें कितने अच्छे लगते हैं, वो हमसे कितना प्यार करते हैं कि वो हमें बार बार देखते रहते हैं, हमारे वीडियो को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद बहुत गौर से देखते हैं और ऐसी ऐसी चीजें जो हमें भी नहीं पता लगी होती वो भी करते हैं। खैर, मैं अनुपमा जी की बात कर रही थी कि जाहिर है ऑफिस की तरफ से वो बात कर रही थी, कंट्री की तरफ से बात कर रही थी, तो यकीनन सारे फैक्ट्स और फिगर्स लेकर वो बैठी थी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट लेडी। जाहिर है इंटेलिजेंट लेडी जो मतलब इंटेलिजेंट अपने आप ही हो जाता है, आप जानते हैं। या देखिए, एक बात तो है, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ऐसा क्या कि पाकिस्तान इतना सब कुछ, इतनी तलखी रही है। हमने यूएन में भी देखा कि राइट टू रिप्लाई दिए जाते हैं। अभी यूएन में हुआ, इससे पहले भी यूएन में हुआ, 50 बार राइट टू रिप्लाई पाकिस्तान भी लेता है। ये राइट टू रिप्लाई हम कब तक लेते रहेंगे? ये 75 साल हो गए। कोई समझने वाला है कि राइट टू रिप्लाई से जिंदगी नहीं चलेगी? नहीं, बात तो सब सही है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि मैं पाकिस्तान से बैठ के बात कर रही हूँ। मैं कहूंगी पाकिस्तान को अपनी गलतियां जो है सुधारनी पड़ेंगी। आप हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की तरफ से आपको कहना चाहिए कि हिंदुस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ चीजें ठीक हो जाएं। बहुत से मैटर्स ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि पाकिस्तान अकेले उसको सॉल्व ना कर पा रहा हो, दोनों कंट्रीज का इशू हो, जैसे टेररिज्म है और कई दूसरी चीजें, तो उसमें मिल बैठे, उसको मिल के हम उस इशू को अगर हैंडल करें तो शायद बेहतर हो। माइनॉरिटीज की बात उन्होंने की, चर्चेस जलाने की बात उन्होंने की, क्रिश्चियंस और बाकी लोगों की उन्होंने बात की। अब उसमें मैं क्या कह सकती हूँ, इसलिए कि वो एक रिकॉर्ड पे बात है, इनकार किया नहीं जा सकता। आजकल वो जमाना तो नहीं है ना जब वो दूरदर्शन आया करता था और यहाँ पे टीवी होता था, कुछ भी बोल दो, लोग उसको चेक नहीं कर सकते थे।
सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। आम जो स्टूडेंट्स या कोई भी अगर सोशल मीडिया देखता है तो बड़े आराम से आपको हर तरह की वीडियोस और हर न्यूज के रिकॉर्ड आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हुआ है जो उन्होंने मेंशन की ये चीजें, चाहे वो चर्चेस हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, या दूसरी माइनॉरिटीज की बातें जो उन्होंने मेंशन की, उसमें तो कोई झूठी बात है नहीं। तो मैं उस चीज को कैसे डिफेंड करूंगा, मुझे बताएं। सारी दुनिया को मालूम है चर्चेस को जलाया गया था, सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ कितना जुल्म होता है, कितना परेशान किया जाता है, उनकी बेटियों को उठा के ले जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करते हैं। कई फैमिलीज को तो मैं जानती हूँ, तो पर्सनली जानती हूँ उनको, बेचारे मुझे मैसेज करते रहते हैं। वो उनको लगता है जैसे मैं पता नहीं कहाँ की जो है ना वो मिनिस्टर लगी हुई हूँ कि मैं कुछ कर पाऊंगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये वो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की जो दुनिया को पता है। अब उसके ऊपर अगर हम इनकार कर दें तो भाई हमसे बड़ा ढीठ कोई नहीं होगा कि हम कहें नहीं जी ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो जाहिर है पाकिस्तान के कई ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जिसको जब इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल जाता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में जाए या कहीं भी जाए, वो उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। हमारे पास सिवाय ये कि जी कश्मीर 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 में बड़ा जुल्म हो रहा है करने के अलावा हमारे पास दूसरी चीज नहीं होती। लेकिन इंडिया के पास कई पॉइंट्स होते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि अगर हम अपने आप को थोड़ा सही कर लें और हम हमारे पड़ोसी को हमसे शिकायत ना हो, ईरान हमसे नाराज है, अफगानिस्तान हमसे नाराज है, चाइना हमसे खफा है, इंडिया के साथ हमारी नहीं बनती, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हमारे ही अंदर होगी ना। वरना एकदम से सारे पड़ोसी हमारे क्यों नाराज है कि हम बहुत अच्छे हैं बाकी सब गलत है। तो ऐसा भी नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त किसी भी साथ में जो कंट्री है उसकी किसी की नहीं बन रही। ईरान भी आपको पता है कई बार अटैक कर चुका है, अफगानिस्तान वैसे ही अटैक करता रहता है, चाइना भी नाराज है, उसके पैसे हम खा पी के बैठ गए, भारत के साथ भी टर्म्स ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई माने या ना माने, मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान के अपने अंदर कोई प्रॉब्लम है और यही वजह है कि सब लोग नाराज है और सब कहीं ना कहीं टेररिज्म से जाके जोड़ते हैं, दूसरी बातों से जोड़ते हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान को सीरियसली बहुत बहुत स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जाते रहे यूनाइटेड नेशन में, इससे पहले भी कई बार गए, क्या हो गया, गए जाके बात की, इमरान खान गए, नवाज शरीफ गए, बिलावल जो मर्जी चले जाए, अभी शहबाज शरीफ जाके भी वहां पे कुछ बोलकर आ जाए, किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान की हालत खराब से खराब होती जा रही है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो ये बात महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तान की कितनी हालत, या लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनकी क्या कंडीशन होती चली जा रही है। लेकिन जो लोग पावर में हैं, जिनके पास पैसा है, जिन जो के पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी फैमिलीज यहाँ नहीं रहती, वो खुद यहाँ नहीं रहते, उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ नहीं है, कुछ यहाँ नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं या मेरे जैसे आम सिटीजन जो है वो कितने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। कभी फ्यूल प्राइस बढ़ रही है, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ तो यहाँ पे चलता रहता है। और उसके बाद ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी ये टीटीपी और अफगानिस्तान बॉर्डर की बात शुरू कर देते हैं कि वहां पे अटैक हो रहा है। इसमें कोई झूठ नहीं है, हो रहा है अटैक, लेकिन ये रोक भी तो सकते हैं। इतनी बड़ी फौज जो बिठा के रखी है वो क्यों नहीं रोक रहे उनको। लेकिन एक तरफ उधर बात करने लगते हैं, उसके बाद अगर मजीद कोई और चीज आ जाती है कि जी उधर से टेंशन आ रही है, तो फिर भारत की तरफ किसी ना किसी तरह का स्टेटमेंट चला जाता है, या फिर कोई और चीज शुरू कर देते हैं। तो सबके सब उधर देखने लगते हैं कि देखो देखो जी, तुम्हें जो है वो जॉब लेने की पड़ी हुई है, तुम्हें जो है वो खाना खाना है, या तुम्हें मेडिसिन चाहिए, उधर देखो भारत हमला करने वाला है, भारत जो है हमारे पर अटैक कर रहा है, भारत ने वहां ये कह दिया, ये कह दिया, ये वाली। लेकिन एक चीज है, अब जो छोटे छोटी सिटीज है ना या टाउन है ना पाकिस्तान के, उनमें भी लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है। और थैंक्स टू सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स, जो कि लोग सुनते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के भी और इंडियंस के भी। और इसी वजह से लोग अब इनकी वो पुराने वाले चूरन जो है ना वो लेने को तैयार नहीं। ये कुछ बोलते हैं, लोग आगे से जवाब देते हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके नहीं घूम रहे। ये आपको केपीके में मिलेंगे, पंजाब में, सिंध में, हर जगह। तो अब ये लोग जो है ना बेचारे जब कोई कहानी करते हैं ना तो लोग एग्जाम्पल दे देते हैं। कभी मेजर गौरव आर्य तो खैर यहाँ पे काफी फेमस है, हर जगह पे उन्हें सुना जाता है। तो उनके कभी किसी वीडियो की जिक्र हो जाएगा, कभी किसी और की वीडियो का जिक्र हो जाएगा, किसी और न्यूज को उठा लेते हैं। तो इस वजह से भी ये लोग थोड़ा परेशान है, बार बार सोशल मीडिया डाउन कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो ये इनकी घबराहट जो है ना वो सामने आने लगी है। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं जब तक अपने आप को सुधारेंगे नहीं, अपनी चीजों को सही नहीं करेंगे। सोशल मीडिया डाउन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी।
सोशल मीडिया उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। साथ में फाइनल क्वेश्चन, अगर आप एक दो सेंटेंस में जवाब दे पाए तो काकड़ साहब कितने दिन के मेहमान हैं? काकड़ साहब से पूछ लेते ना, तो वो भी आपकी वो चित्रौल करते हैं। उनसे हमारे एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि सर ये आपकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो कहते क्या मतलब है आपका, मुझे कुछ हो गया है क्या, मैं मरने वाला हूँ कि मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब आपने कहा कि वो कितने दिन के मेहमान है, ये मैं काकड़ साहब से पूछ के आपको बताऊं। लेकिन ये कि थोड़े दिन की है, शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि काकड़ साहब को सेनेट का चेयरमैन लगाया जाए, लेकिन 50-50 है क्योंकि सरफराज बुख्ती का नाम भी आ रहा है। Kakar साहब will cease to exist as the Prime Minister. Thanks a lot Arzu Kazmi for joining. उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। बहुत अच्छा डिस्कशन था और उम्मीद ये करेंगे कि इलेक्शंस के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार बोल चुके कि हम अपने पड़ोसी, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि नवाज शरीफ की मदर के लिए साड़ी लेके गए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो बोलता है कि वो पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं रखना चाहते, प्राइम मिनिस्टर मोदी अच्छे रखना चाहते हैं, बस टेररिज्म बंद हो जाए। थैंक्स अ लॉट आरजू जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।